रेड बुल के स्पॉन्सर्ड किए हुए स्टंट्स में कई एथलीट और कई प्लेयर्स की डेथ हो चुकी है। यूली नाम का एक व्यक्ति जो एक स्काई डाइवर, पैराग्लाइडर और एक अच्छा खासा जंपर था, उसने अपने कैरियर में 1500 से ज्यादा जंप की थी। यूली जैसा एक एक्सपर्ट स्काई डाइवर रेड बुल के एक स्पॉन्सर्ड स्टंट में मारा जाता है। दूसरा एथलीट एक फेलिक्स बॉमगार्टनर नाम का व्यक्ति था, जो 2012 में पहला आदमी बना जिसने सारे साउंड बैरियर्स को तोड़ दिया था। फेलिक्स ने रेड बुल के इस स्टंट में लगभग 1357 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रीच की थी और वो लगभग 1,28,000 फीट ऊपर से धरती पर कूदा था। रेड बुल इंडिया में पहली ऐसी एनर्जी ड्रिंक बनी थी जो 2025 में जिसके 13.9 बिलियन कैंस बिके थे। रेड बुल दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली एनर्जी ड्रिंक्स में से एक है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी के साथ साथ रेड बुल एक भयानक हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करती है। Freak died from a sudden heart attack in August 2021, and now her mother claims that energy drinks were the reason behind her untimely death. एनर्जी ड्रिंक्स पीने की वजह से एक फॉरेनर एथलीट की डेथ हो जाती है। जब उनकी मदर से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो एथलीट दिन में 3 से 4 एनर्जी ड्रिंक्स पीती थी। एक 16 साल का हेल्दी लड़का अचानक मर जाता है एरिथमिया के कारण। हाँ, सिर्फ यही नहीं, एनर्जी ड्रिंक्स और रेड बुल के कई ऐसे सारे काले सच हैं जो आपको जानने चाहिए, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एनर्जी ड्रिंक्स पीने से डेथ्स हो रही हैं और कैसे रेड बुल इतना टॉप पे पहुंच गया। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रेड बुल जो एक आम ड्रिंक्स की तरह हर जगह देखने को मिल जाएगी, इसे ज्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट्स खरीदते हैं। रेड बुल का सबसे पहला कैन कुछ इस तरीके का था और रेड बुल का सबसे पहला कैन 1987 में ऑस्ट्रिया में बिका था। रेड बुल किसानों और मजदूरों के लिए बनाई गई एक एनर्जी ड्रिंक थी, लेकिन लोगों को ये इतनी ज्यादा पसंद आने लगी कि आज 175 कंट्रीज में ये काफी प्रॉफिट कमा रही है। एक आदमी बैंकॉक में तपती धूप में खड़ा रहता है, उसके सिर में भी दर्द रहता है, वो काफी थका हुआ होता है, तो एक पास की छोटी सी दुकान में जाता है और उस दुकान से एक भूरे रंग की कांच की बोतल खरीदता है और उसको पीता है अपनी थकान मिटाने के लिए। फिर वो महसूस करता है कि कुछ मिनटों बाद उसके सिर का दर्द गायब हो गया और सारी थकान गायब हो गई। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि एक एनर्जी ड्रिंक ऐसा चमत्कार कर सकती है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद डिट्रिच थे, जो आज रेड बुल के फाउंडर हैं। और जो ड्रिंक उन्होंने पी थी उस ड्रिंक का नाम था क्रेटिंग डैंग, जिसे आज हम रेड बुल के नाम से जानते हैं। रेड बुल के दूसरे फाउंडर का नाम है चेलियो योविद्या। चेलियो योविद्या एक पुअर क्लास फैमिली में जन्म लेते हैं। वो पहले से काफी गरीब थे, तो इसी के कारण वो काफी छोटी उम्र से काम करने लग गए थे पैसे कमाने के लिए। 70s के वक्त थाईलैंड में फार्मर, ट्रक ड्राइवर्स, लेबर, ये सारे पूरे दिन मेहनत किया करते थे। तो चेलियो ने देखा कि ये सारे लोग पूरे दिन मेहनत करते हैं और थक जाते हैं शाम को, तो इनके लिए कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि इनकी थकान भी मिट सके और ये लेबर, क्योंकि ज्यादा पैसे तो है नहीं, तो वो इसको खरीद भी पाए। उस समय जापान में कई ड्रिंक्स आती थी जो ये कहती थी कि हम थकान मिटा देंगे और हम एनर्जी ड्रिंक्स हैं, लेकिन वो सारी ड्रिंक्स काफी महंगी थी, तो वो सारे लोग उसे खरीद नहीं पाते थे, उसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाते थे। तभी चेलियो ने सोचा कि एक ऐसी ड्रिंक बनाई जाए जिसे सभी लोग खरीद सकें और ये सभी लोगों की थकान भी मिटा सके, लाइक एनर्जी ड्रिंक टाइप। तभी चेलियो अपनी लैब में जाते हैं और वहां पर चीनी, कैफीन और ये टोरिन, ये सारे प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक ड्रिंक बनाते हैं और उस ड्रिंक का नाम रखते हैं क्रेटिंग डैंग। ये वही ड्रिंक है जिसको डिट्रिच ने पिया था जब वो काफी कड़ी धूप में खड़े थे। फिर ये ड्रिंक मार्केट में आई और मार्केट में ट्रक ड्राइवर्स, फार्मर्स, जो भी मेहनत करते थे सारे लोग, वो खरीद कर पीने लगे और वो बिना थके रात रात भर काम करने लगे और काफी ज्यादा पैसे कमाने लगे। डिट्रिच एक मार्केटिंग कंपनी में काम किया करते थे। वो टूथपेस्ट और साबुन बेचने के लिए पूरी दुनिया में घूमते थे, लेकिन उनके मन में हमेशा ये था कि वो खुद का कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। डिट्रिच 1982 में थाईलैंड आते हैं और लाल सांड वाली एक ड्रिंक पीते हैं, जिसकी कहानी अभी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। वो ड्रिंक एक चमत्कार करती है, उनकी थकान मिटा देती है, और वो एक मार्केटिंग प्रोफेशन, उनका प्रोफेशन एक मार्केटिंग था, तो उन्हें पता था कि इस टाइप की ड्रिंक ना तो यूरोप में है और ना ही अमेरिका में। फिर उन्हें समझ में आ गया था कि अगर इस ड्रिंक को पूरी दुनिया में सही तरीके से बेचा जाए तो ये काफी बड़ा बिजनेस बन सकता है। फिर डिट्रिच
जाते हैं चेलियों के पास और चेलियों से मिलते हैं और पार्टनरशिप के लिए हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं कि $5 लाख मैं लेता हूँ, $5 लाख आप दो, ये $10 लाख से हम एक कंपनी बनाएंगे। और शर्त ये थी कि पूरी कंपनी की जिम्मेदारी डिट्रिच खुद संभालेंगे। डिट्रिच तुरंत अपनी जॉब छोड़ देते हैं और इसी बिजनेस में बिल्कुल अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी बिजनेस में लग जाते हैं। काफी लोगों ने उन्हें समझाया कि एक सिरप जैसी दिखने वाली अजीब टेस्ट वाली ड्रिंक है, इसको कोई नहीं खरीदेगा। फिर 3 साल तक डिट्रिच काफी स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उस ड्रिंक को बेचने के लिए ऑस्ट्रिया की सरकार से लाइसेंस चाहिए था। वो लाइसेंस उन्हें मिल नहीं रहा था क्योंकि वहाँ की सरकार ने एक रिसर्च टीम करवाई थी, मार्केट रिसर्च टीम। उसमें पता चला कि ये ड्रिंक को लोग गलत बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसमें कैफीन ज़्यादा है, हेल्थ इश्यूज ये क्रिएट कर रही है। ये ड्रिंक हेल्थ इश्यूज तो क्रिएट कर ही रही है, लेकिन लोगों ने कहा कि इस ड्रिंक का टेस्ट काफ़ी ख़राब है। अगर इन सब की जगह कोई दूसरा आदमी होता तो वहीं पे हार मान लेता और उस बिजनेस को बंद कर देता, लेकिन डिट्रिच ने ठान रखा था कि ठीक है, अगर उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मार्केट नहीं है तो हम खुद का मार्केट बनाएंगे, लेकिन बिकेगी तो रेड बुल ही। और उन्होंने टेस्ट में कुछ बदलाव किए, फिर दोबारा उस कांच की बोतल को रिप्लेस करके एक नीले रंग की कैन, पतली कैन रिप्लेस कर दी और पूरा डिजाइन चेंज कर दिया। फिर मार्केट में उतारी रेड बुल। उस वक्त कोका कोला और पेप्सी भी काफी बिक रही थी, लेकिन रेड बुल का प्राइस डिट्रिच ने जानबूझकर दुगना रखा क्योंकि डिट्रिच को पता था कि सब लोग यही सोचेंगे कि ये कोई एरी गैरी एनर्जी ड्रिंक नहीं है, ये प्रीमियम एनर्जी ड्रिंक है। डिट्रिच ने इसके एडवर्टाइजमेंट टीवी पर नहीं किए, ना ही बड़े बड़े बैनर लगाए। डिट्रिच ने जबकि उल्टा रास्ता अपनाया। डिट्रिच कॉलेज के स्टूडेंट्स में जाकर फ्री में ये बांटते थे। कॉलेज के स्टूडेंट्स की पार्टियों में फ्री में रेड बुल्स को बांटा किया करते थे। एक और चीज रेड बुल ने डिट्रिच ने एक अनोखा एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस अपनाया जिसमें रेड बुल की खाली कैनों को उन्होंने शहर के सभी डस्टबिनों में डलवा दिया ताकि लोगों को वो डस्टबिन में कैंस देखकर लगे कि काफी लोग इसको पी रहे हैं तो हमें भी ये खरीदनी चाहिए। रेड बुल की मार्केटिंग का सबसे बड़ा हिस्सा था जोखिम। डिट्रिच ने देखा कि यंगस्टर को एडवर्टाइजमेंट में क्या देखना पसंद है। यंगस्टर को एडवर्टाइजमेंट में एडवेंचर, रिस्क और काफी तगड़े तगड़े स्टंट्स देखना पसंद है। रेड बुल ने फिर ऐसे ऐसे गेम्स, स्टंट्स को स्पॉन्सर किया जिन्हें कोई जानता भी नहीं था। रेड बुल ने ऐसे प्लेयर्स को हायर किया जो हवा में स्टंट्स दिखाते थे, तेज कार चलाते थे, माउंटेन से जंप किया करते थे। फिर रेड बुल सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बन गई क्योंकि जो भी उस रेड बुल को पिया करता था तो वो यही सोचता था कि वो कुछ हटके कर रहा है। और रेड बुल का एक नारा, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, उस वक्त पूरे शहर में, पूरी दुनिया में वायरल हो गया। Red Bull gives you wings. आज रेड बुल खुद ड्रिंक्स नहीं बनाती। रेड बुल ड्रिंक्स बनाने का टेंडर बड़ी बड़ी कंपनियों को देती है। रेड बुल सिर्फ मार्केटिंग और ब्रांड बनाने में ध्यान देती है। रेड बुल दुनिया भर से बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करवाती है। इसी के कारण रेड बुल के पास आज खुद की फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम है, खुद का फुटबॉल क्लब है और वो स्पेस से जंप भी करवाती है। जैसे जब फेलिक्स बॉमगार्टनर ने स्पेस से जंप लगाई थी तो सारी दुनिया की नजर उनकी ड्रेस पे बने रेड बुल के लोगो पर थी। ये स्टंट मार्केटिंग का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती थी। Jumper away. Speed 725. Showing Felix at a stable descent. And Felix is back on it safely. और ऐसे ही खतरनाक स्टंट्स परफॉर्म करने के कारण रेड बुल आज इतना फेमस है कि आज हर साल रेड बुल के लगभग 12 अरब कैन बिकते हैं। लेकिन क्या ये रेड बुल और एनर्जी ड्रिंक्स सेहत के लिए, हेल्थ के लिए
अच्छी हैं। 2023 की एक स्टडी में पाया गया कि 30 यंग फीमेल एडल्ट्स का एनर्जी ड्रिंक्स रेड बुल कंज्यूम करने से ब्लड प्रेशर बढ़ गया और हार्ट रेट कम हो गया। ये ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट की प्रॉब्लम कैफीन कंज्यूम करने से आती है और रेड बुल में काफ़ी मात्रा में कैफीन है, क्योंकि एक 355 ml की कैन में लगभग 111 mg कैफीन है। कैफीन ज़्यादा कंज्यूम करने से आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। रेड बुल एक एसिडिक बेवरेज है जिसे हम सिरका कहते हैं, और ज़्यादा रेड बुल कंज्यूम करने से आपके दांत खराब हो सकते हैं, दांत झड़ने लग जाते हैं, क्योंकि दांत को प्रोटेक्ट करने वाली हमारी ऊपर वाली जो वाइट लेयर होती है ये उसको डैमेज करता है। ये जो ड्रिंक है उस वाइट लेयर को डैमेज करती है। 2021 की एक सेल स्टडी में 4 ड्रिंक्स को टेस्ट किया गया, जिसमें TNT, रेड बुल, कोका कोला और मॉन्स्टर थी, और ये पाया गया कि सच में ये हमारे टीथ्स, जो हमारे दांत हैं, उनको डैमेज करती हैं। रेड बुल में कैफीन होता है और 355 ml रेड बुल में आपको 111 mg कैफीन मिलेगा। यानी अगर आप एक दिन में 4 रेड बुल की कैन पीते हो तो इसके कैफीन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण आपकी डेथ भी हो सकती है। एनर्जी ड्रिंक्स इतनी खतरनाक हैं कि 2021 में कैटी डोनल, जिन्हें वर्कआउट क्वीन के नाम से जाना जाता था, उनकी हार्ट अटैक के कारण डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ के बाद उनकी माताजी से ये पूछा जाता है कि क्या मेन रीजन रहा होगा, सो माताजी ने बताया कि ये दिन में 3 से 4 एनर्जी ड्रिंक्स पिया करती थी वर्कआउट के दौरान, जिसके कारण ब्लड प्रेशर हाई हुआ, कैफीन ओवरडोज हो गया और हार्ट अटैक आ गया। 2017 में एक 16 साल का एक हेल्दी लड़का एक साथ कई सारी कैफीनेट ड्रिंक्स पीने की वजह से मर जाता है। बात यह है कि वो 2 घंटे के अंदर अंदर 3 ड्रिंक्स पी लेता है। वो लड़का 2 घंटे के अंदर अंदर पहले मैकडोनल्ड्स की लेट पीता है, फिर माउंटेन ड्यू पीता है, फिर उसके बाद एक एनर्जी ड्रिंक पी लेता है, जिसकी वजह से सेम ब्लड प्रेशर हाई, कैफीन ओवरडोज और एरिथमिया के कारण वो मर जाता है। आपने रेड बुल के काफी खतरनाक स्टंट्स देखे होंगे, और एक स्टंट्स आपने देखा होगा जिसमें एक व्यक्ति 291 मीटर का रिकॉर्ड कायम करते हैं स्काई फ्लाइंग में, और वो स्टंट जो फाइनल स्टंट हुआ था 291 मीटर का, वो 3rd अटेम्प्ट में हुआ था। उनके पहले 2 अटेम्प्ट तो फेल हो गए थे। तो मैं अभी आपको यहाँ दिखाता हूँ, जब उनके 2 पहले अटेम्प्ट फेल हुए थे तब उन पे प्रेशर कितना बढ़ गया था, क्योंकि रेड बुल आज बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। Yo, you ready? Ready. 3, 2, 1, go. Nice start. Estimated distance 175. And still possible more. Still possible more, yes. やばい。ほら。 Yo, you ready? 3, 2, 1, go. सो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और तगड़े टॉपिक के साथ। तब तक डू सब्सक्राइब, डू योर वैल्यूएबल कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो।